Does this PM Modi's visit in our coral island, that is Lakshadweep, is just a trailer? तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इशू है, कन्फ्लिक्ट है जो अरोज हुआ बिटवीन टू नेशंस, दैट इज इंडिया एंड मालदीव्स। क्या इसकी हिस्ट्री है और क्या इसका इम्पैक्ट है ग्लोबली, आज हम इसी पे प्रकाश या नजर डालेंगे। Therefore, before getting started with today's video, आप कैसे हैं सभी लोग? I hope everybody is doing great in their life और मैं भी बढ़िया ही कर रही हूँ। और इसी के साथ एक बार फिर कहूँगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। और वैल्यू एडिशन है, आप ज़रूर इन वीडियोस को देखा करें, वॉच आउट करें एंड बने रहिए आगे भी मेरी वीडियोस में। तो चलिए चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें कि मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स इशू। तो इसमें होता क्या है कि पीएम मोदी जी जो हैं वो एक वेकेशन पे जाते हैं लक्षद्वीप, और वहाँ से कुछ जो पोस्ट हैं, कुछ फोटोज़ हैं, उनको वो डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, और अपलोड करने के साथ ही इंटरनेट जो है वो फायर पे हो जाता है। इस तरह से वो फैलती है रैपिडली कि रातों रात, और कह सकते हैं दिन में, पता ही नहीं चला कि मोदी जी का ये जो जाना था, ये जो विजिट थी, ये एक कह सकते हैं कि एक मुद्दा बन जाएगी कुछ नेशंस के लिए, जैसे कि मालदीव्स के लिए। इसमें किस तरह से और नेशन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये होता कैसे है। स्टार्ट यहाँ से होता है कि पिछले ही साल 2023 में सितंबर में वहाँ पे मालदीव्स में एक इलेक्शन होते हैं उनके, और उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बनते हैं मोहम्मद मोइजू। In this way, Mohammad Moizu became their new president in 2023 elections, September 2023 elections, with the majority of 54.5 approximately population. But what was the agenda and what were the campaigns which were held by Mohammad Moizu in his country? क्या कोई जानता है इसके बारे में कि उन्होंने किस तरह के एजेंडा और किस तरह के कैंपेन्स को रखा? क्या वो एंटी इंडिया कैंपेन को वहाँ पे चला रहे थे? यस, बिल्कुल, उनका जो एजेंडा था, उनके जो कैंपेन्स थे मोहम्मद मोइजू के, वो एंटी इंडिया ही थे, जैसे कि इंडिया आउट। तो इस तरह से इस एजेंडे के साथ वो विन करते हैं पिछले साल ही, और जब विन करते हैं तो सबसे पहला जो लेटर जाता है वो जाता है पीएम मोदी के लिए। पीएमओ में ये जब लेटर आता है तो उसमें वो मेंशन करते हैं, वो कहते हैं, एक ऑर्डर ही था एक टाइप से, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी मिलिट्री पर्सन्स हमारे यहाँ पे मालदीव्स में है इंडियन, तो आप उनको हटाइए, आप बैक करिए इन्हें। और आपको बताते चलूँ, अगर आप इसके जो नंबर्स, पॉपुलेशन तो क्या ही कहूँ मैं, बट नंबर्स में अगर हम गिनती करें तो इजीली गिनती काउंट कर सकते हैं हम, जितने वहाँ पे मिलिट्री पर्सन थे फ्रॉम आवर साइड, इंडियन साइड। 70 to 80 पर्सन थे वहाँ पे मिलिट्री के, हमारे इंडियंस के। कोई हज़ारों की या 100 की संख्या में नहीं थे, सैकड़ों के भी नहीं थे। तो कोई खतरा भी नहीं था, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली भी कोई खतरा नहीं था, साथ में ही स्ट्रेटेजिकली भी कोई खतरा नहीं था उनको हमसे, हमारे मिलिट्री की वहाँ पे प्रेजेंस से। तो ये जो उनका तेवर ही कह सकते हैं कि उन्होंने ये तेवर दिखाया हमें कि हमको नहीं चाहिए आपकी कोई हेल्प, आप यहाँ से हटिए। वैसे देखा जाए तो जो ये नेशन है, मालदीव जैसे नेशन को, हमारे इतने कम संख्या में जो वहाँ पे 70 to 80 के करीबन जो अप्रोक्सीमेटली पर्सन थे मिलिट्री, उनसे कोई खतरा तो था ही नहीं, नहीं जियोग्राफिकली, नहीं पॉलिटिकली। और ये भी बताते चलूँ कि ये हेल्प के तौर पे इंडिया ने वहाँ पे भेजे थे, कुछ वेपन्स थे जो इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे मालदीव्स को, जहाँ पे कि उनकी देखरेख के लिए और उनके जो वर्क है, प्रोजेक्ट है, उनके लिए वहाँ पे ये हायर करे गए थे फ्रॉम इंडिया साइड और फ्रॉम मालदीव साइड टू। बट यहाँ पे मालदीव ने तो तेवर, कड़ा तेवर दिखा दिया जैसे ही ये गवर्नमेंट बदली। लेकिन इससे पहले का अगर मैं आपको रिलेशनशिप बताऊँ बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, वर लाइक फ्रेंड्स। इट वॉज वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विच वर मेंटेन्ड बाय बोथ नेशंस, इंडिया एंड मालदीव्स। ये भी बताते चलो, जो पुराने यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स थे, इससे पहले की जो गवर्नमेंट जब भी बनती थी, न्यू इलेक्टेड होते थे वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट, वो सबसे पहले इंडिया में आते थे। उनका विजिट जो फर्स्ट होता था वो हमारे पीएमओ यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके साथ उनकी मीटिंग होती थी। इट वॉज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वर मेंटेनिंग विद दैम। बट दिस टाइम जैसे ही ये आप देख सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि एक फेरबदल हुआ इस पूरी ही जो इनकी मालदीव्स की गवर्नमेंट है और इनकी जो पॉलिटिक्स है इसमें।
किस तरह से जैसे ही प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइत्सू ने कार्यभार को संभाला तो उन्होंने सबसे पहला विजिट किया टर्की में, और फिर इनकी प्लानिंग्स हुई चाइना के साथ, और चाइना के साथ मीटिंग्स भी इनकी हुई। इंडिया को उन्होंने एक टाइप से एक लेटर भेज दिया जिसमें कि उन्होंने ये बता दिया कि हमें आप नहीं पसंद, हमें नहीं आपके साथ कोई रिलेशन को मेंटेन करना है गुड वे में। इन सब के बीच में ये जो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच हो रहा था कि वन फाइन डे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो हमारे कोरल आइलैंड है जो इंडिया का, कोरल आइलैंड क्या होते हैं ये फर्दर किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, और ये कैसे कितने देशों में है और हमारे पास कितने कोरल आइलैंड है इंडिया के पास वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, और ये क्या होते हैं और इनकी आप कह सकते हैं कि इनका जो बायोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इनके होने से और इनके ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है और ये क्या दर्शाते हैं इकोलॉजी में हमारे। तो इसको मैं फर्दर किसी वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि इंडिया का जो कोरल आइलैंड है वहाँ यानी कि लक्षद्वीप में वो जाते हैं वेकेशन के लिए। वेकेशन की जो पिक्स होती हैं यानी कि पोस्ट करते हैं वो अपनी फ़ोटोज़ वहाँ की, वीडियोज़ वहाँ की, और वो इस तरह से इंटरनेट पे फायर की तरह स्प्रेड होती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड कि सबसे ज़्यादा जो आग लगती है वो लगती है मालदीव्स को, मालदीव गवर्नमेंट को। ये क्या ही था, अपने ही देश के किसी आइलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए वेकेशन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए अपनी वेकेशंस की, तो हम नहीं जा सकते क्या? कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी है वो भी जा सकता है अपने ही देश के किसी आइलैंड पे वेकेशन के लिए, तो उनको ये आग क्यों लगी? और इस तरह से वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे पोस्ट एंटी इंडिया जो पोस्ट है उनको कह सकते हैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि वो कहते हैं दीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ मालदीव गवर्नमेंट, उन्होंने स्टार्ट किया ये बोलना और ये अपलोड करना सोशल मीडिया पे बाइकॉट इंडिया या इंडिया आउट। और इस तरह से ये एक नॉर्मल जो विजिट थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वो एक कंट्रोवर्सी में देखी जा सकती है कि कंट्रोवर्शियल हो गई बिटवीन टू नेशंस, और ये वर्ल्ड वाइड भी स्प्रेड हो गई। जिस तरह के उन्होंने टर्की में उनका जाना हुआ, उसके बाद चीन में उनका जाना हुआ, चाइना में भी। अभी चाइना का तो अभी अगर हम इनकी जो रिलेशनशिप को अभी देखें, चाइना जो मेंटेन करना चाहता है वर्ल्ड वाइड में, वो मैं आपको बताऊंगी वन रोड वन बेल्ट वाले से। यानी कि जो इनका ये जो अभी चल रहा है ना कि इनको एक सिल्क रूट जिसको रिवाइवल भी कह सकते हैं हम, तो चाइना तो वैसे ही चाहता है कि जो पावर है वो उनके अंडर आए। होल एशियन जो उनका डोमेन है उसमें एमर्जिंग कह सकते हैं कि एम्पायर के रूप में चाइना चाहता है लीड लेना, और इसके लिए वो वर्क भी कर रहा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एक ड्रीम देखा जिसमें कि एक विजन देखा उन्होंने, और उस विजन को उन्होंने देखा BRI के थ्रू, यानी कि जिसे हम कहते हैं वन रोड वन बेल्ट, ये कहते हैं उसे BRI यानी कि बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव। ये सपना इन्होंने देखा था 2013 में। इसके साथ साथ अगर आज का करंट स्टेटस हम इस जो भी इनका इनिशिएटिव है इसको देखें तो अराउंड 155 नेशन वर्ल्ड वाइड जिन्होंने साइन किया है इस इनिशिएटिव के लिए। चाइना इसको डिफाइन कर रही है कि ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वर्ल्ड वाइड, और इकोनॉमिक और GDP ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेल्प भी करेगा हर उस नेशन को जो इससे कनेक्ट करेगा। बट व्हाट अबाउट इंडिया? वेयर इज इंडिया इन दिस? क्या इंडिया ने इसको साइन करा है? तो अभी तक का जो स्टेटस है 2017 एंड 18 का, उसमें तो अभी तक तो साइन नहीं करा है। इंडिया इसको अभी अपोज ही कर रही है। अपोजिंग जो है हमारा नेचर टुवर्ड्स दिस होल इनिशिएटिव, ये क्यों है और ये कैसे इस मालदीव वाला जो इशू है इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये यहीं से पता चलेगा जो मैं आपको अब बताऊंगी। तो देखा जाए अगर हम ज्योग्राफिकली इंडिया को देखें तो ऊपर का जो सबसे नॉर्थ का जो हमारा एरिया है, नॉर्थ में हम हैं जिनके जो हमारी कंट्रीज हमारे साथ लगती है इंडिया के साथ, वो है अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में कहूँ तो हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया का नेबर कंट्रीज है वो है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। डाउन साइड को थोड़ा चलते हैं, यानी कि अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे चाइना है, उसके साथ है नेपाल एंड भूटान। थोड़ा और ईस्ट की तरफ जब आते हैं तो ईस्ट में म्यांमार, एंड थोड़ा और उसके साथ नीचे की तरफ नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं, वहाँ पे बांग्लादेश।
डाउन साउथ में हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये सारी कंट्री हमारे साथ लगती हुई हैं, कुछ लगती हैं और कुछ थोड़ी ही दूरी पे हैं, यानी कि सी के रूट के थ्रू हैं। कुछ इनलैंड ही है हमारे साथ जो अटैच्ड हैं बिल्कुल इंडिया के साथ बॉर्डर्स में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया के चारों तरफ कोई ना कोई कंट्री लगती है। और चाइना का जो बेल्ट ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये एनसर्कलिंग ऑफ इंडिया भी हो सकता है। यानी कि ये जो कंट्रीज है जो हमारे नेबर्स है इन्होंने इसको साइन करा। ये जो नेबरिंग हमारी कंट्रीज है इंडिया की, इन्होंने कुछ ने साइन भी कर दिया है, मैक्सिमम ने, मेजोरिटी ने साइन करा है इस इनिशिएटिव को बाय रिपब्लिक ऑफ चाइना विच इज़ BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इंडिया तो इसको थ्रेट देखता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोट किया कि एनी कनेक्शन यानी कि कोई भी कनेक्शन कैन नॉट जेपरडाइज द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री और अ नेशन। यानी कि किसी की जो भी हमारी कंट्री है उसकी सोवरेनिटी को, साम्राज्य को अगर कोई खतरा है किसी कनेक्शन से, उसकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। यानी कि नामंजूरी ही साफ साफ हमने कर दी हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन ये जो क्लोजनेस अभी बढ़ रही है, ये जो कह सकते हैं कि बिटवीन मालदीव्स एंड चाइना, क्या ये एक स्ट्रेटजी है? ये हो भी सकता है और ये है भी। बताते चलूं कि ये जो 2023 में न्यू जो गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद मोइत्सू की, इससे पहले के जो रिलेशनशिप था बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, इट वाज वेरी होमली एंड वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ। एक दौर था, एक वर्ष आया था जहाँ पे कि मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हुए थे और उस टाइम पे इंडिया ने उनकी हेल्प करी थी वहाँ, यहाँ से वाटर को भेज के। इसके अलावा कोविड का जब टाइम आया, कोविड का जब वहाँ पे बढ़ा, तो कोविड में भी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, एड्स है, इंडिया द्वारा उनको दी गई मालदीवियंस को। मिलिट्री की जो उनको हेल्प करी गई, तो यहाँ से वेपन्स भी भेजे जाते हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे चलाए भी जा रहे थे इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, और ये सिर्फ एक हेल्प ही थी। तो इस तरह से ये बाइकॉट करना ये न्यू सरकार का, तो कहीं ना कहीं अपने में ही एक स्ट्रेटेजी लग रही है। और इंडिया के जो कह सकते हैं इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकेज लग रही है। लेकिन आगे क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट इन फ्यूचर, ये किसी को नहीं पता। हम में से किसी को क्या पता ये अच्छे ही हो जाए, फिर से सुधर जाए, फिर से बैक उसी में आ जाए पोजीशन पे जैसे कि पहले भी मेंटेन थे ये रिलेशनशिप्स। इंडिया के कोरल आइलैंड पे ये बिताया गया समय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा एक हॉट कह सकते हैं डिबेट टॉपिक बन गया रातों रात। इसके अगर देखा जाए तो हमारे जो यहाँ के हमारे जो पीपल हैं, ऑर्डिनरी भी हैं, साथ में हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जमकर साथ दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और इस तरह से टूरिज्म पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। बताते चलूँ, मेंशन करते चलूँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑलवेज हेल्प इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज है, ऑलवेज रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हेल्प किया है, एड किया है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हमारे सभी नेबर्स को। श्रीलंका को भी उन्होंने हेल्प करा था। लेकिन दोनों ही कंट्री है तो आज के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस से ये गुजर रही हैं, तो ये तो दिखती सी बात है। क्या ये जो अभी मालदीव्स एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है चाइना के साथ, क्या ये उसी पाथ पे चल रहा है जिसपे कि कभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चला था और श्रीलंका भी चला था कहीं ना कहीं? इसके अलावा देखा जाए तो एक छोटी सी एक नॉर्मल पोस्ट थी जो वेकेशन की हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे लक्षद्वीप में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे 1156 करोड़ का मनी यानी कि इकोनॉमी को दिया। और यहाँ पे इस तरह से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो लक्षद्वीप में टूरिज्म के लिए कह सकते हैं कि इनॉग्रेशन ही कर दी। डीपली अगर हम सोचें और देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक तरफा हमारे जो लक्षद्वीप है यानी कि जो टूरिज्म है हमारे अपनी कंट्री के लिए, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे दिया।
ये जो बाइकॉट इंडिया का ट्रेंड चला मालदीव्स में, उसका ये रिजल्ट निकला। सहयोग मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस तरह से हर एक भारतीय का, भारतवर्ष के जो वासी हैं उनका, और उसके साथ तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बाइकॉट कर दिया मालदीव्स का। अब देखिए डायनामिक्स कैसे चेंज हुए कि जहाँ पे एक समय था जहाँ पे कि मालदीव के जो लोग हैं, मालदीव के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो कह रहे थे इंडिया आउट, यानी कि इंडियंस को बाहर भेजा जाए, फेंका जाए, और उसके साथ बाइकॉट इंडिया। वो डायनामिक्स इस तरह से चेंज हुए कि आज के टाइम में इंडियंस कह रहे हैं बाइकॉट मालदीव्स। एक प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो मिला है लक्षद्वीप के लिए, जिसमें कि वहाँ पे अब टूरिज्म का आना जाना बढ़ जाएगा और इस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ पे वर्क मिलेगा, वर्क में इन्हांसमेंट हो जाएगी। इस तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे मालदीव्स को एक झटका लगेगा, इन्फ्लुएंस करेगा ये टूरिज्म इस तरह से कि वहाँ की जो टूरिज्म की जो पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो इंडियंस की ही थी। अराउंड 70 to 80% ऑफ इंडियंस वर देयर टूरिस्ट। हॉलीडे डेस्टिनेशन मैक्सिमम इंडियंस की मालदीव्स ही रहती थी आज से पहले। डायनेमिक्स इस तरह से चेंज हुए कि आज के टाइम में, जब पहले चला था उनके ट्रेंड हो रहा था मालदीव्स में बाइकॉट इंडिया, आज के टाइम में हमारे इंडिया में हो रहा है ट्रेंड बाइकॉट मालदीव्स। अगर हम आज की सिचुएशन देखें इंडिया की, तो काफ़ी रिजेम्बलेंस है ये चाइना की, रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो एक कंडीशन आई थी उससे, जहाँ पे कि कोई भी आके बाहर से इन्वेड करता था चाइना पे। चाइना एक तरह से बिल्कुल खाली हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शराफत थी उनमें कि वो हर किसी से मतलब मात खाते थे। चाइना की कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी जहाँ पे कि बाहर से जो इन्वेड उन पे करते थे, तो चाइना बिल्कुल खाली हो चुका था। हर कोई आता था और चाइना पे इन्वेड करता था, कोई भी नेशन आके उनको इन्वेड करके, यानी कि आक्रमण करके उनको लूट के निकल जाता था। सबसे ज़्यादा उनको जापानीज ने इन्वेड किया है, यानी कि आक्रमण किया है। तो एक टाइम था जब वो वर्ल्ड, अगर आप मैप देखोगे तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं था, चाइना जीरो पे था, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहीं स्टैंड नहीं करता था। इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो चाइना एंड जो इंडिया है काफ़ी रिजेम्बलेंस है। कैसे? जैसे कि हमारा 15 अगस्त 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, और उसके बाद 2 साल बाद करीबन 1 अक्टूबर 1949 के करीब, 1949 ईयर में चाइना भी, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन आज की अगर सिचुएशन देखें तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट कर ली है, और उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चल रहा है, एक अच्छे मॉडल के साथ वो चल रहा है जो सीखने लायक भी है। तो शायद अगर देखा जाए तो रिजेम्बलेंस कहाँ पे हो रही है, शायद इंडिया भी उसी पाथ पे चल रहा है जहाँ पे कि बाहर के किसी नेशन ने आके इंडिया को थ्रेट किया, यानी कि इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करी, और इंडिया ने अपने आप को, कह सकते हैं कि जैसे मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके थ्रू भी हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं एक वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड जो लीडर है उसमें भी। एमरजेंस ऑफ इंडिया कह सकते हैं हम इसके साथ, टेक्नोलॉजी में वाइज भी। तो आज की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और नए हैं तो फिर से दोहराऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो, एंड जय भारत, वंदे मातरम।